अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, कहानी का नाम है छोटी सी चोरी। तो कहानी शुरू करते हैं। वो शहर का एक बारौनक इलाका था। शहर के इस हिस्से में एक तवील नहर गुजरती थी और इस बारौनक इलाके के जहाँ नहर के दोनों अतराफ दुकानें भी थीं, वहाँ कुछ कैफ़े और रेस्टोरेंट भी थे। ऐसे ही एक कैफ़े वालों ने कमेटी वालों से इजाज़त लेकर नहर के साथ मौजूद ग्रास में खूबसूरत लाइटनिंग करने के बाद कुर्सियां और टेबल लगाकर इस जगह को कैफ़े का हिस्सा बना दिया। और ये जगह अक्सर ना नौजवान लड़कों से भरी रहती थी, जो अपने दोस्तों यारों के साथ अक्सर यहाँ आते। इसी रेस्टोरेंट की एक कुर्सी पर एक नौजवान अकेला बैठा था और नहर को देख रहा था। नहर में रेस्टोरेंट की रंग बिरंगी लाइटों का अक्स था नहर के पानी के अंदर, और कभी कभार इस अक्स में पानी हिलने से कुछ हलचल होती, रोशनियाँ लरस जाती और फिर कुछ देर के बाद साकन हो जाती। ये लड़का किसी गहरी सोच में था। इसकी नज़र करीब नहर पार करने के पुल पर गई। वो कुछ देर इस पुल को हसरत भरी निगाहों से देखता रहा और फिर दोबारा पानी में बिखरे रंगों को देखता रहा। ये लड़का अपने एक दोस्त को याद कर रहा था, जिसे आज कोर्ट में चोरी करने पर कैद सुना दी गई थी। इसी लम्हे पीछे वाली कुर्सियों पर बैठे एक लड़के ने ज़मीन से कंकर उठाया और पानी में फेंक दिया। रोशनियां बहुत तेज़ी से लरसने लगी। वो सोचने लगा कि ज़िंदगी भी इस पुरसुकून पानी की तरह है। वो भी कभी यूं ही लरस उठती है और फिर खुद ही शांत भी हो जाती है। उसे याद आया कि उसका दोस्त, वो उसका एक गहरा दोस्त था, जिसके साथ वो दिल की हर बात कर लिया करता था, और वो भी मुझे अमानतदार समझता था। वो सोचने लगा, हमने साथ मिलकर ज़िंदगी के कितने मज़े किए हैं। हम साथ खेले हैं, साथ रहे हैं, ज़िंदगी के दुख सुख में हम एक दूसरे का सहारा बनते रहे हैं। वो दोनों कुंवारे लड़के थे, और कुंवारे लड़कों की बस दो ही बातें ज़्यादातर होती हैं। एक तो रोज़गार की फ़िक्र की और दूसरा अपनी शादी की। और इन बातों के अंदर ये सोचा जाता था कि शादी के लिए किस किस्म की लड़की मुनासिब होगी, और ये कि वो कौन होनी चाहिए। ये सब बातें उन्हें एक अजीब खुशी का एहसास दिलाती। और अब जब दोनों लड़के जॉब किया करते थे, तो अब रोज़गार और फ्यूचर की फ़िक्र की बातों की जगह सिर्फ लड़कियों की के ख्याल ने ले ली थी। तो ज़्यादातर यही बातें वो किया करते थे जो उन्हें अच्छी लगा करती थी। घर में तन्हाई सताती और फिर वो दोनों दोस्त एक दूसरे को इसी कैफ़े पर मिलने के लिए बेचैन हो जाते, और फिर आखिरकार वो यहाँ आते और काफ़ी देर बैठे रहते। उसे आज का दिन याद आया जब वो कोर्ट गया था। दोस्त ने एक वकील भी हायर किया था, उसके बाप ने, लेकिन चोरी साबित हो गई फिर भी, और आखिर दोस्त को कैद की सज़ा सुना दी गई। कोर्ट में दोस्त और उसके बाप दोनों ही की गर्दनें झुकी हुई देखी उसने। वो सोचने लगा, ये मेरा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड पहली क्लास से मेरे साथ रहा है, दूसरी जमात से ही हमारी दोस्ती हो गई थी। फिर उसे याद आया कि उस दोस्त ने तीसरी क्लास में एक बड़ी अजीब हरकत की। उसने एक दूसरे लड़के के बैग से शार्पनर निकाल लिया था। अभी कुछ दिन पहले ही खुद उसके साथ भी ऐसा ही एक वाक़या पेश आया था कि उसका अपना शार्पनर किसी लड़के ने निकाल लिया था, और वो शार्पनर वो अपने बाप के साथ ख़रीद के लाया था, जो कि एक चिड़िया भी थी। ये चिड़िया वाला शार्पनर उसे बहुत पसंद आया था। लेकिन हुआ क्या कि अगले ही रोज़ वो किसी और बच्चे ने चोरी कर लिया, और इस बात पर इसका दिल तो दुखा ही था, साथ ही बाप ने खूब डांटा भी और उसे लापरवाह कहा। इस शार्पनर के बैग से निकालने के बाद अब उसे कोई गोया आदत सी हो गई थी चोरी करने की। वो अक्सर बच्चों के बैग से
कभी पेंसिल, कभी शार्पनर, कभी रेज़र, ये चीज़ें निकाल लिया करता। मैंने उसे कई बार मना भी किया था कि देखो ये गुनाह होता है, किसी की चीज़ बगैर पूछे नहीं लेते, लेकिन वो फिर भी बाज ना आया। एक रोज़ उसने मुझे स्कूल से घर जाते वक्त एक सोने की छोटी सी अंगूठी दिखाई। मैंने पूछा ये, तो बोला कि ये तो मेरी अम्मी की है। लेकिन अगले ही दिन प्रिंसिपल साहिबा क्लास में ऐलान कर रही थी कि जिस बच्चे की भी टीचर के बैग से अंगूठी निकाली है जिस बच्चे ने, वो बता दे, नहीं तो उसे सज़ा दी जाएगी। और साथ ही टीचर खड़ी रो रही थी जिसकी अंगूठी चोरी हुई थी। उसने कभी भी कोई बहुत बाद में बड़ी चोरी नहीं की। जब वो बड़ा हुआ तो वो समझदार था, इसलिए उसने कोई बड़ी हरकत नहीं की। बस वो मामूली चीज़ें चुराया करता था, कभी चॉकलेट या कभी बिस्किट या कभी लंच बॉक्स से भी कभी कभार खाना चुरा लिया करता था। और वो जो तीसरी क्लास में उसने अंगूठी चुराई थी वो भी उसने कहीं घुमा दी खेल खेल के अंदर। बड़े होकर भी बड़े होकर वो मेरे साथ रहा। तो अब उसको कोई ऐसी ख़ास चोरी की आदत नहीं थी। बस ये है कि कभी कभार फ्रूट की रेहड़ी पर कुछ दाने उठाकर खा लिया करता, या कभी समोसे या फिर चिप्स वाले के वो जो छोटे समोसे होते हैं वो वहाँ से कुछ दाने उठाकर खा लिया करता पूछे बगैर। तो शायद बड़े होकर उसे समझ आ गई थी कि चोरी का अंजाम क्या हो सकता है, मार भी पड़ सकती है। और तो वो ना मोहतात रहने लगा था। अभी कुछ अर्सा पहले की बात है कि हम एक मॉल में गए। ग्लॉसरी स्टोर पर एक जगह पर परफ्यूम नज़र आए। हम वहाँ कुछ कुछ देर परफ्यूम सेंटर पर वहाँ खड़े रहे, परफ्यूम्स के रैक पर। और जब हम वहाँ से बाहर आए तो उसने एक परफ्यूम निकाल कर दिखाया और ख़ूब हंसा कि देखो कि किसी को पता भी नहीं चला, मैं तो इसे उठा लाया हूँ। फिर वो परफ्यूम उसने मुझे दे दिया और कहने लगा कि ये खुशबू मुझे पसंद नहीं है, ये तुम रख लो। तो मैं हैरान हुआ और आज मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि ये चोरी सिर्फ़ किसी फ़न के लिए करता था वो बस। या शायद दूसरी क्लास में शार्पनर की चोरी का बदला अभी तक उसने पूरा नहीं कर सका था वो। अभी परसों हम फिर एक मॉल में गए। मुझे डर था कि अब ये कोई ऐसी हरकत कर ना कर दे, इसलिए उसे सख्ती से मना भी किया था। लेकिन हम अभी मॉल से बाहर भी ना निकले थे कि एक शख्स करीब आया और उसके साथ एक मॉल का गार्ड भी था और उससे कहा कि आप तलाशी दें हमें। और मैं हैरान हुआ कि एक परफ्यूम अब फिर उसकी जेब से एक निकल आया। तो मॉल वालों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस आई और उसको ले गई। हम खूब मिन्नत समाजत की दोनों दोस्तों ने, लेकिन पुलिस ले गई उसको अपने साथ थाने। मैंने फौरी तौर पर उसके बाप को फ़ोन किया। वो बेचारा सारी रात थाने में जाकर मिन्नतें करता रहा कि मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन थानेदार ने साफ कह दिया कि मॉल वालों ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है और कल मैं इसको अब कोर्ट ले जाकर जज साहब के सामने पेश करूँगा। और आज उसे कैद भी हो गई उसके चोरी की वजह से। वो छोटी सी चोरी थी, लेकिन बहरहाल मॉल वालों ने मुकदमा किया था तो चोरी साबित हो गई। उसने एक बार फिर पुल को देखा, नहर के पानी को, और महसूस किया कि पुल वीरान सा है। नहर के पानी पर खामोशी की उदासी है और वो खुद यहाँ तन्हाई की कैद में बैठा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।